हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम काफ़ी टाइम बाद आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी थ्योरीज आती है, जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर हो गया आपका, स्किनर की थ्योरी हो गई, कोलर की थ्योरी हो गई, एंड इसके साथ साथ जैसे और आपकी मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हो गई। तो ये सारे जितने भी थ्योरीज है ये हमारी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से आपने देखा होगा कि आप जो पीजीटी एग्ज़ाम था उसमें भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पुट किया गया था, तो इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लर्निंग की जो थ्योरी है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, वट गोज़ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब जब भी हम लर्निंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती होगी। हाउ डू वी लर्न, हमें कैसे जो है अधिगम करना चाहिए या लर्निंग करनी चाहिए, कैसे हम लर्न करते हैं। ये सारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन हर एक जो भी इंसान है या साइकोलॉजिस्ट है उनके दिमाग में आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, जिसके अंदर कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और जिसकी बेस पर ही आपकी जो ये थ्योरीज है वो डेवलप हुई। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि साइकोलॉजिस्ट हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटेड टू थ्रो लाइट ऑन द फिनोमिना ऑफ लर्निंग एज अ रिजल्ट हैव डेवलप्ड वेरियस लर्निंग थ्योरी। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक तरह से जो रोशनी डाली किस चीज़ के ऊपर, फिनोमिनम ऑफ लर्निंग के ऊपर, जिसका रिजल्ट यह निकला कि हमें बहुत सारी जो लर्निंग थ्योरी है वो मिल गई। ठीक है, ईच थ्योरी विद इट्स अ सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हर एक जो थ्योरी है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाई गई है और उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक नॉलेज दी गई है और कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है जिसके बेसिस पर हम जो है नेचर और इसका जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, सबसे पहले हमारे पास स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो आए तो इसमें हम दो तरह से इनको डिवाइड करते हैं। एक हमारा अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड हमारा मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अर्ली का मतलब हो गया पुराना, कि सबसे पहले हमारे पास कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि संरचनावाद की हम बात करते हैं। अगर हम इसके फादर की बात करें तो वो किसको माना जाता है, विलियम वुंड को माना जाता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर टिश्नर को भी माना जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ही क्या किया था, स्ट्रक्चरलिज्म्स की जो संरचनावाद की जो है नींव रखी थी। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी हम इसको कहते हैं। ये एक तरह से माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि जो भी हमारे बेसिक प्रोसेस होते हैं माइंड के, या जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज़ों को ये जो लोग हैं ये मानते थे। इसके साथ साथ ये जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे माइंड से रिलेटेड, जो चीज़ें भी हम सोचते हैं, या एक तरह से ये कहते थे कि माइंड हैज़ अ पैटर्न स्ट्रक्चर्स। तो माइंड के पास क्या एक तरह का पैटर्न स्ट्रक्चर्स होता है, ये चीज़ क्या था, इनका जो मानना था। ठीक है, नेक्स्ट इसके ही अंदर जो सबसे पहले लेबोरेटरिकल या एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सबसे पहले जो साइकोलॉजिकली खुली थी वो भी 1879 में लिम्पेंसिंग जर्मनी में किसने, विलियम वुंड के द्वारा ही खोली गई थी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम जेम्स है इनको ही कंसीडर करा जाता है, इसके फाउंडर के रूप में इनको देखा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये यूएसए के थे, तो वहाँ से ही इनका जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात की गई थी। तो ये मानते तो थे कि जो एक तरह से हम बात करें स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर तो होता ही है बट जो स्ट्रक्चर के साथ मेन चीज़ है वो है फंक्शन। ये पर्पज़ की बात करते थे कि कुछ ना कुछ उसका काम भी होता होगा माइंड का। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसके ऊपर। ठीक है, तो आपके यहाँ से जो जो भी मेन टर्म है वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड कर दी है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अब इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है आपका यहाँ पर बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहारवाद। सबसे पहले जब भी हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो जॉन वॉटसन को इसके फादर माना जाता है। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर कि हमारा
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आती है। तो ये सारी चीज़ों की बात कौन करते थे? बिहेवियरिज्म वाले करते थे, जो व्यवहारवाद को मानते हैं, उनका ये मानना था। नेक्स्ट है हमारा गेस्टार्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टार्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इनसाइट की बात करते थे कि जो सीखते हैं वो एज अ होल सीखते हैं, संपूर्ण रूप से हम चीज़ों को सीखते हैं, जोड़ जोड़ कर, जो एक तरह से पूरा होलिस्टिक जब हम चीज़ों को देखते हैं तभी हम कुछ सीख सकते हैं। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं कि लर्निंग के प्रोसेस में हमें सबसे पहले चीज़ों की जो है अच्छी समझ होनी चाहिए, इनका ये मानना था। तो इसके अंदर मोस्टली जो है 4 साइंटिस्ट का नाम आता है या साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, जैसे कि आपका वर्थमियर हो गए, कोलर हो गया, कोफका हो गया, लुइन हो गए। ये सारे क्या थे? आपके मेन जो भी थे वो सारे यही थे। तो इसके बारे में हम बाद में भी डिटेल में बात करेंगे जब हम आगे इसकी जो थ्योरीज है उसकी बात करेंगे। है आपका कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद, जहाँ पर मेंटल प्रोसेसिंग थिंकिंग की बात होती है, जहाँ पर माइंड को एज अ कंप्यूटर कहा गया है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो प्याजे की ही हम यहाँ पर जो है बात करते हैं। तो प्याजे को ही ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉग्निटिविज्म में है। मतलब यहाँ पर हम मोस्टली प्याजे को ही कंसीडर करते हैं। इनकी 4 स्टेजेस हो गई, आपकी जो भी आपने पढ़ी होगी आपके बीएड के कोर्सेज के दौरान, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। तो यहाँ पर भी प्याजे और वाइगोस्की का ही मेन रोल माना जाता है। जो हमारी एनसीएफ है वो भी इसी के बेस पर बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी हमारा कहाँ से आया है? कंस्ट्रक्टिविज्म से, कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? सीखेंगे चीज़ों को खुद से करके। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पून फीडिंग हम उनको नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका जो ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद है। ये जो हमारी थ्योरीज है, या हम बात करें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो ये सबसे मॉडर्न स्कूल हम इसको मानते हैं। इसके साथ साथ जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें कार्ल रोजर, अब्राहम मैस्लो की बात आती है। ये इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, इनर जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इनकी थ्योरी का सबसे टॉप मान सकते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट इनकी हायरार्की का एक कंसेप्ट है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये मानवतावाद का एक ही सिद्धांत था कि सेल्फ ग्रोथ पे हमने ध्यान देना है, अपने सेल्फ पोटेंशियल की हमने बात करनी है। इसके साथ हमारे कुछ एक और भी थ्योरीज आ जाती है, जैसे कि सोशल कल्चरल या सोशल कंटेक्चुअल थ्योरीज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हो गए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक्सपेरिमेंटलिज्म हो गया। तो ये सारे कुछ एक इसमें और आप ऐड ऑन कर सकते हो जब आप नोट्स बनाओगे, बट जो मेन था वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। तो नेक्स्ट अब हम जब भी बात करेंगे तो सीधे हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में, जिसके अंदर हम पहली जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की बात करेंगे। तो ये जो बेसिक मैंने आज करवाया है ये बस आपको एक तरह का एक व्यू देना था कि आखिरकार जो ये थ्योरीज़ है वो हमारे पास कैसे आई, और इसके लिए कौन कौन से जो स्कूल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से जो है आपको 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर